हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम मजात है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। भाई साहब, इंडियन एंकर ने अवेसी की ऐसी लताड़ लगाई कि दुम दबा कर अवेसी शो छोड़कर भागा। अच्छा, देखते हैं वजात कैसे भागा है वो। भाई इसकी तो भाई क्या बंदा बोले यार, हर टाइम लड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन देखते हैं कि आज ये हाथ कैसे लगाया बंदा। तो काम करते हैं स्टार्ट। लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? AIMIM का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए। क्या ये पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, पार्टी का ये क्या ये पार्टी नहीं भारत के सर सुनिए, नहीं सर आप पहले बताइए दर्शकों को कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है। नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर, मैं तो कह रहा हूं आप खुलकर बोल दीजिए ना। आपको तकलीफ है इलेक्शन लड़ने से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बताता नहीं। राम राम दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो सुशांत सिन्हा और असदुद्दीन ओवैसी में होने वाली है। दोस्तों आज तो सच में डिबेट बहुत ही मजेदार हुई है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे भाई समझ के बोलो। लीडरशिप की सर, लेकिन इंडिपेंडेंट लीडरशिप की जरूरत है ओवैसी साहब, लेकिन मसाइल उठा सकेगी। सारी तकलीफ सिर्फ मुसलमानों के बीच नहीं है ना सर, तकलीफ तो हिंदुओं के बीच भी है, सिखों के बीच भी है, बाकियों के बीच भी है, ईसाइयों में भी है। आप सिर्फ उठाने की बात करते हैं मुसलमानों को। ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप सबकी बात क्यों नहीं करते? भारतीयों की बात क्यों नहीं करते? गरीब की बात क्यों करते हैं? मजलूम की बात क्यों करते हैं? आप उसमें धर्म क्यों देखते हैं? कैसा सवाल किया है? सही बोला है ना। इसलिए धर्म देखता हूं क्योंकि भारत में जो डेटा निकलता है वो ये बताता है मुझे और आपको, और जब डेटा हम पढ़ते हैं तो खून के आंसू भी नहीं निकलते आजकल। अच्छा, क्या निकलता है फिर? हम कहां कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इंसाफ किससे होगा? जालिम से इंसाफ होगा या मजलूम से इंसाफ होगा? इंसाफ तो मजलूम से होना चाहिए ना। अब आप बताइए कि अगर मुजफ्फरनगर के राइट्स में 77 केसेस सरकार वापस ले लेती है, कितने मुसलमानों के केसेस वापस लिया बताइए आपने? तो अगर मुसलमानों पूछ रहे हैं, नहीं, मुसलमानों के केस वापस नहीं होंगे, मुसलमानों के केस वापस नहीं होंगे तो आप आकर गैंगस्टर को टिकट देंगे, आप गैंगस्टर को पार्टी में शामिल करेंगे और कहेंगे कि चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए। ये कोई बराबरी है? अतीक अहमद को पार्टी में लाने से मुसलमानों को न्याय मिलेगा? बोल नहीं रहा फिर। सही भाई, लताड़ लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ केस वापस ले लिया, न्याय मिल रहा है। प्रोसिक्यूशन करने की इजाजत नहीं देते, न्याय मिल रहा है। बीजेपी के प्रेजेंट एमएलएज में 37% पर क्रिमिनल चार्जेस है, न्याय मिल रहा है। 77 बीजेपी के लीडर्स पर केस वापस ले लिया गया, न्याय मिल रहा है। प्रज्ञा ठाकुर, अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा, न्याय मिल रहा है। अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा। तो फिर हिंदू जो गैंगस्टर है उनको भी लीजिए ना सर। सुनिए, सबको आजादी दो। अतीक तो गया। बिल्कुल, अगर वो आने तैयार हैं, अगर वो इस बात को मानने तैयार है तो आप, अगर आपके पास उनका एड्रेस है, नंबर है तो भिजा दीजिए। तो आप हिंदू गैंगस्टर भी लेंगे, मुसलमान गैंगस्टर भी लेंगे, गैंगस्टर्स की पार्टी बना रहे हैं क्या सर? उत्तर प्रदेश में 37% एमएलए उनको गैंगस्टर बोलेंगे आप? वो जो बीजेपी का एक एमपी है जिस पर रेप का चार्ज है, उसको गैंगस्टर नहीं बोलेंगे? तो आपके लिए आप ये सिस्टम तोड़ने आएंगे या आप कहेंगे कि तुम्हारे 37% हैं? नहीं हुआ है सर, लॉ के लिहाज से ओवैसी साहब, आप ये सिस्टम तोड़ेंगे या आप कहेंगे कि तुम हिंदू गैंगस्टर हो, मुसलमान गैंगस्टर हो, सब आ जाओ यहां पर और मेरे साथ मिलकर सरकार बना लो? आप सिस्टम बदलने आ रहे हैं या उस सिस्टम को बढ़ाने आ रहे हैं? बात तो सही बोली है। सिस्टम को कौन बदलेगा? जो सत्ता में सिस्टम बदल रहे हैं, जो सत्ता में रहकर टिकट दिए 14-17 में, वो क्या कर रहे हैं? दूध के धुले हैं वो। और अगर एक ब्राह्मण समाज के लड़के को लखनऊ में एनकाउंटर हो जाता है तो पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं क्योंकि वो अपर कास्ट का है, और दूसरों पर गोली चलाई जाती है, पेटों में गोली मारी जाती है, जेल में घुस के मारा जाता है, तो पुलिस को अवार्ड दिए जाएंगे?
आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप तो कम से कम तरफदारी मत करिए। नहीं, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं अगर वो गलत हुआ सर, गलत को गलत के तराजू पर बराबर करने से कोई न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं। और आप जब आते हैं, आप पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, समझदार नेताओं में से हैं, आपकी सोच बहुत बड़ी है, ये मैं मानता हूं। आपसे मिला हूं, आपसे कई बार बात करता हूं। आप बहुत ज़हीन तरीके से समझते हैं पॉलिटिक्स को। लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? अभी मजा आएगा ना। MIM का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए? क्या ये पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। पार्टी का ये पार्टी के 2 MPs भारत के सर सुनिए, नहीं सर, आप पहले बताइए दर्शकों को कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया नहीं पता नहीं। मैं AIMIM का फुल फॉर्म देखना है तो दर्शक जाकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखेंगे। मगर आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि इस पार्टी के 1984 से MP हैं जो भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं और भारत के संविधान पर यकीन करते हैं। आप मुझे पूछिए कि अकाली दल के बारे में नहीं पूछेंगे, शिवसेना के बारे में नहीं पूछेंगे, AIADMK के बारे में नहीं पूछेंगे, TRS के बारे में नहीं पूछेंगे, TDP के बारे में नहीं पूछेंगे। कितने पार्टीज मैं आपको बता दूं, मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। अगर आपको या किसी और को इससे तकलीफ हो रही है तो जाइए इलेक्शन कमीशन को। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर। मैं तो कह रहा हूं आप खुलकर बोल दीजिए ना। आपको तकलीफ है इलेक्शन लड़ने से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेरी पार्टी का नाम सुनिए, मैं बोल रहा हूं, सुनिए, बोलिए, बोल रहा हूं। मेरी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अंग्रेजी में आपको समझाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो क्या नाचो मैं? और जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कमीशन रजिस्टर होती है तो उसको भारत के संविधान को मानना पड़ता है। जब मेरी पार्टी भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है, संविधान को मानती है, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? मुझे आपत्ति सिर्फ ये है सर कि आपने अपनी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन रखा, जिसका मतलब है कि दुनिया पूरे भारत के जो मुसलमान हैं उनकी एकता के लिए मजलिस। और आप वही काम फिर पॉलिटिक्स में करते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं की बात ना करें, वो दूसरों की बात ना करें, वो बराबरी की बात करें। आप कहां कर रहे हैं? आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी बनाकर बैठे हैं। इसको खुलकर बोल दीजिए कि मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी करनी चाहिए ना खोल के। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। अगर मैं आपको दावत दूंगा, हैदराबाद तशरीफ लाइए, मेरे मेहमान रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि अमित शाह जिस वार्ड में आकर हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में कैंपेन किए थे, वहां पर चौथी मर्तबा राजमोहन कामयाब हुआ। चौथी मर्तबा 12,000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट उठा रहा। आप आइए औरंगाबाद में चलिए, हमारे कितने नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर से देख लीजिए। मैं आपको देखना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, ओवैसी साहब, मैं हैदराबाद आया हूं। ओवैसी साहब, आपको भी याद होगा मैं हैदराबाद आया हूं और आपकी ही बाइक पर बैठाकर आपने ही घुमाया है। मैंने देखा है। मैं आपसे कहता हूं, आप इतनी संविधान की बात करते हैं तो पार्टी का नाम, आप पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तानी कर दीजिए। मुसलमीन क्यों रखते हैं? अरे भाई, मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नहीं है? लेकिन आप सिर्फ मुसलमान के नहीं है ना। आप ये बोलना चाहते हैं? ओवैसी साहब तो मेरे भी हैं। मैं हिंदू हूं लेकिन मेरे भी हैं। आप बिल्कुल नहीं हो। देखो बिल्कुल आप कहो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। बिल्कुल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी। लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं ना सर। हो रही है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं। ये मुसलमान हटाइए सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप भी संविधान में, मैं भी संविधान में हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी संविधान को मानती है, संविधान सबसे ऊपर है और संविधान के तहत मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये बात आप समझने से कासिर है। संविधान के तहत हुआ, मैं मान गया, पर मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो सकता है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की जगह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? ये फंस गया सी है। सबकी एकता की बात कीजिए ना सर। अरे मेरे सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं। भारत के संविधान के तहत हर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है।
और उस पॉलिटिकल पार्टी को मानना पड़ता है संविधान को। मैं आपको बता रहा हूं 1960 से हम इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। अच्छा 1960 तो से अब चल रहे हैं। इसमें क्या पैगाम मिल रहा है आपको? क्या पैगाम आपको गलत मिल रहा है क्या आपको? नहीं तो मुसलमान हटाने से दिक्कत क्या है सर? कौन कह रहा है कि किसी मजहब के आपको खिलाफ वोट नहीं पड़ेगा क्या अगर मुसलमान हटा देंगे? अगर आप मुसलमान हटा देंगे उसमें से तो वोट नहीं पड़ेगा क्या? वो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। नहीं सर, वोट पढ़ना नहीं पढ़ना है तो अल्लाह तय करेगा ना, अल्लाह जनता तय करेगी। तो मैं जो कभी इलेक्शन जीतता भी हूं हारता भी हूं तो इसमें बुरी बात क्या आप है? फिर माने बैठे हैं कि आपको वोट वही देगा जो अल्लाह की सुनता है। इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। आप माने बैठे हैं ना कि वोट आपको वही देगा जो अल्लाह की सुनता है, जो श्री राम की कोई सुनता है वो बात नहीं देगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, राजभवन कॉर्पोरेटर ने अमित शाह के आने के बाद भी बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। राजभवन उसका नाम है। अब आपको और क्या बताऊं मैं? आप मेरे साथ मोटरसाइकिल पे फिरे, आप किसी और चैनल में काम कर रहे थे उस वक्त, तो आपको कई हमारे मेन नॉन मुस्लिम लोगों से आपकी मुलाकात आप भूल गए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं तो चाहता हूं जो मुझे वहां दिखा वो हर जगह दिखे। आप यूपी में भी आकर हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें, ईसाइयों की बात करें। आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, वहां दिक्कत होती है। आप कहते हैं मस्जिद शहीद हो गई। मस्जिद शहीद होना आपका मुद्दा है या मुसलमानों को एजुकेशन मिलना मुद्दा है? बात तो सही बोली है भाई, इधर हुई वीडियो खत्म। नहीं यार, बातें एंकर ने बिल्कुल टू द पॉइंट बोली। कहते हैं कि भाई आप मुसलमान करते हैं, आप भारत के मसले को लेके चले, आप हिंदू भी करें, आप सिख भी करें, आप ईसाई भी करें, जिसका मसला हो आप उसको लेके उठाएं, मजा भी आए ना। मुस्लिमीन आपने जमात का नाम रखा है, इंडिया रखे साथ, भारत हिंदुस्तानी। देखो कांग्रेस है, उसका भी भारत भी में आता है सारा, मतलब देखें। और जनता बीजेपी भारतीय जनता पार्टी यानी भारत की जनता की पार्टी, उसमें सारे शामिल है। मुसलमानों को भी टिकट दिए हैं मोदी जी ने। बाबा जी पार्टी के नाम ही सब आ रहे हाँ हैं ना। तो पार्टी में तो सबको ही टिकट मिलते हैं। हाँ ना। लेकिन भाई वो आप खुद अंदाजा लगा लो, इसने नाम भी गलत रखा हुआ है, ये ऑल हिसाब लगा। इंडिया पता नहीं क्या इत्यादि मुस्लिमीन, मतलब मुसलमान भी में से फिर ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों का ये हो गया वो हो गया। अरे आप हिंदुओं की तो बात करें, आप सिखों की बात करो, आप क्रिश्चियंस की बात करो, आपको सबकी जब बात करोगे तो सब आगे जाएगा। वो कहता है कि आप अपनी पार्टी में गैंगस्टर डालने आए हो कि भाई ये सब कुछ खत्म करने आए हो। कहता है ये गैंगस्टर तो भाई इसको मैं और, या तुम भाई बढ़ावा दे रहे हो यार। ये थोड़ा सा ऐसा है देता है, इसका काम ये है, रोला करता है बंदा। बिल्कुल ये अतीक अली साइड पे भी ज्यादा होता है। हाँ ना। अभी जब डेथ हुई है तो क्या ये क्या हो गया, गलत हुआ, ये होना चाहिए था। उसको गैंगस्टर नहीं बोलता, ये नहीं बोलता, सवाल ही नहीं पैदा होता ये बोले गैंगस्टर। इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है बोले तो सपोर्ट है ना, क्योंकि आपको पता ही है फिर आग तेली लगाने वाले थे। गहरी बात है। और बात तो बिल्कुल ठीक है कि कहता है कि भारत में रहने वाले मुसलमान भारतीय नहीं, वो कहते हैं सब कुछ है, लेकिन भाई और भी तो हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे हैं। कहता है मैं हिंदू हूँ, मैं आपको हूँ, आप मेरे, लेकिन मैं आपकी पार्टी के नाम में तो नहीं हूँ ना। ये बात है उसने जबरदस्त की। कहता है होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और यकीन मानो अगर अवैसी टू बी ऑनेस्ट अगर इंसानों की तरह मतलब के हर किसी के हक में अगर बात करे ना तो पॉपुलर लीडर बन जाए, पॉपुलर बनेगा। लेकिन एक सच्चे दिल से वर्क करे। हाँ अगर इसमें इतना है दम के ये मतलब बीजेपी को तो क्रॉस करना सपना ही है लोगों का, वो कोई करा नहीं, लेकिन हाँ इतने हैं एक लेवल पे इसको पहुंचना है तो भाई सबकी बात करे, सबके हक दे, जिस तरह योगी जी देते हैं, जिस तरह मोदी जी देते हैं। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हर किसी का हक उनके हाथों में देते हैं वो लोग, तभी तो वो कामयाब है। दोनों सुनते, मुसलमानों की बात, हिंदू की भी बात, ईसाइयों की बात, सिखों की बात, सारे सुनते हैं, तभी तो दोनों कामयाब है। ये सिर्फ मुस्लिमीन भाई मुसलमानों की पार्टी। फिर वो इस तरह बात करोगे तो भाई इधर हिंदू पे भी जो हो तो हिंदू की भी बात कर, सिख पे हो तो तब भी बात कर, कोई समझ में आएगा। इस तरह एकता खत्म होती है। सिर्फ एक तरफ चलना ना ये नुकसानदेह, बिल्कुल सबको लेके साथ चल। फिर भाई चुप कराया कि नहीं कराया? कराया करना। तो यार आप लोग बताओ को क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, इधर ही खत्म करते तो